Good morning, everyone. Hallelujah. Praise you, bless you, सबको आशीष. It's a beautiful morning. ये बहुत बढ़िया सुबह है, खास करके संडे के दिन. सारे जगत के लोग खाना अच्छे पकाने में और अपने पति को, अपने बच्चों को परोसने की तैयारी में रहते हैं. लेकिन आज प्रभु हमें अपना वचन के द्वारा हमें तृप्त करने के लिए सवेरे सवेरे तैयार होके आते हैं और हमारे उसके बच्चों को सब चीजें वो बताना चाहता है. और आज हम इसीलिए एकत्रित हुए. आमीन. सो जितने भी लोग हैं और आने वाले हैं सबको एक बढ़िया सुबह. हालेलुया. आमीन. हाँ, तो ये बहुत अच्छा दिन है. आइए हम आज सभा शुरू करेंगे. आज मैं जानता हूँ कुछ लोग आंटी को देख रहे हैं यहाँ पर, वो आएगी, थोड़ी बाहर गई है लेकिन जरूर आएगी. आमीन. तो आइए हम प्रार्थना से शुरू कर दें. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सवेरे के लिए, दिन के लिए. प्रभु यही है दिन प्रभु आपने हमें दिया है. प्रभु हम आज के दिन आनंदित रहेंगे. सच में प्रभु हम गिन गिन के आपकी स्तुति करेंगे. प्रभु परमेश्वर हर एक दाना दाना हमारे जो मुख में जाता है उसके लिए धन्यवाद. हमारे संतानों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे देशों के लिए, हमारे नगर, हमारे गांव, हर एक हमारे पड़ोसी के लिए परमेश्वर हर एक सुविधा आपने जो हमारे लिए उपलब्ध करके रखी है परमेश्वर, हम इस संसार में आने से पहले उसके लिए धन्यवाद. प्रभु हम जानते परमेश्वर आपने हमारे जीवन में जो कार्य शुरू किया निश्चित आप पूरा करोगे. परमेश्वर हर एक को परमेश्वर आप हमें आशीष करते हो. हम जानते हैं प्रभु हमें आप हमारे साथ है तो सारी आशीष हमारे साथ है. प्रभु उसके लिए धन्यवाद. परमेश्वर हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के लिए धन्यवाद, जिन्होंने हमारे लिए एक इंसान बनकर परमेश्वर अपने आप को परमेश्वर इतना गरीब बनाया प्रभु, ताकि हमें वस्त्र मिले, हमें अमीर करने के लिए. परमेश्वर हमारे सारे रोगों को, हमारे सारे श्रापों को स्वयं के ऊपर लेकर हमें चंगाई दी. हर एक श्राप को तोड़ दिया उसने उस क्रूस, कलवरी के क्रूस पर. उसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर. आज के दिन के लिए, हर एक परिवार के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ. सारा आदर गौरव महिमा मैं प्रभु यीशु के नाम से करता हूँ. सुन और कबूल कर. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. कई लोग को जो खिड़कियां बंद है कृपा करके खोल दीजिए, तो मुझे प्रचार करने अच्छा लगता है. आमीन. सो कोशिश करके अपना विंडोज खुला रखिए. कुछ एकदम अर्जेंट ही है तो ये खिड़की बंद रखना, लेकिन अक्सर मैं चाहता हूँ, मैं आप लोग को देखना चाहता हूँ. हालेलुया. आइए हम मैं एक चीज आपके ऊपर घोषणा करता हूँ कि आप जगत के लिए आशा हो. आमीन. यू आर द होप फॉर दिस नेशंस. पूरे राष्ट्रों के लिए आप आशा का कारण हो. आमीन. आपके ऊपर है. यदि पूरा देश का उद्धार होना है, ये आपके द्वारा ही होगा और कोई नहीं करने वाला है. कोई गवर्नमेंट, कोई पॉलिटिकल लीडर हमारा उद्धार करने वाला नहीं, केवल आप. हालेलुया. ये वचन आप लिख के रखो. मेरा टाइटल है वी आर द होप फॉर द नेशंस. आमीन. आइए हम एजेकियल की किताब पुराने नियम में जाएंगे. मैं आता हूँ वचन के ऊपर, लेकिन सबसे पहली कारण मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये संसार के ऊपर न्याय आया है. उसका कारण यही है क्योंकि बहुत सारा अन्याय और सताव लोगों के ऊपर आया है. पूरे देश के ऊपर आया है. सिर्फ हमारे हिंदुस्तान के ऊपर नहीं, लेकिन कई अलग अलग देश के ऊपर अन्याय और सताव आ रहे हैं. अभी ये अन्याय और सताव कहाँ से आ रहा है आपको पता होना चाहिए. ये कोई वायरस से नहीं आया है, कोई कोविड-19 से नहीं आया है. ओके. जो लोग समझते हैं कि हमारे पर क्या ये पीड़ा आई है. आमीन. तो ये चीज के बारे में आज आपको बताना चाहता हूँ कि ये कहाँ से आती है, ताकि परमेश्वर के लोगों को सत्य जानना बहुत जरूरी है. बाइबल कहता है सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगी. आमीन. आइए हम एजेकियल की किताब में जाएंगे. एजेकियल 22 में वचन 29. पुराने नियम में यशाया के बाद जरमाया के बाद एजेकियल 22 वचन 29. देश के साधारण लोग भी अंधेरे करते और पराये धन चिंते हैं. वह दीन दरिद्र और पिसते और न्याय की चिंता छोड़कर परदेशी पर
अंधेर करते हैं। Amen. Read it again slowly. Wait, should I change the version? Yeah. देश के साधारण जन भी शोषण अन्याय करते हैं और चोरी डकैत करते हैं। उन्होंने गरीबों और दीन दरिद्रों पर अत्याचार किया है। दीन और दरिद्रों पर अत्याचार किया है। उन्होंने प्रवासियों को अन्यायपूर्वक लूटा है। उन्होंने प्रवासी को भी अन्यायपूर्वक लूटा है। ये चीज वचन सुनकर आपको कुछ दिन याद आ रहा है? कितने लोगों को याद आता है कि जब लोग कोविड की बीमारी के नाम से परदेसी लोग रस्ते में जा रहे थे, कैसे उनका हाल हुआ, कैसे उनको लूटा गया, कैसे उनके ऊपर शोषण किया। देखिए, हमें 2019 की मैं बात कर रहा हूँ, शुरुआत की, लेकिन ये कभी लिखा है? सोचिए, हमारे याजकों ने हजारों साल पहले ही बताया था कि कैसा ये चीज होने वाला है। आमीन। कई लोगों के मन में यदि शंका रहेगी कि क्या बाइबल सत्य है या नहीं है, मैं आपको पूरा पिक्चर ये वचन के अंदर दिखाई देगा। कैसे गरीबों के ऊपर अत्याचार, कोई अमीर के ऊपर कोई तकलीफ नहीं आई, जितना भी हुआ दीन दरिद्र लोग, गरीब लोग के ऊपर अत्याचार हुआ। उनको ना खाने को ना पीने को मिला, उनके जो कमाने के अवसर थे वो छीने गए। कितने लोग मेरे ये वचन के साथ सहमत है? कितने लोगों को समझ में आता है? ओके, ये वचन मैं इसलिए आपको बताता हूं क्योंकि हम जानते हैं कई लोग अपने प्रचार अलग अलग करते हैं, लेकिन मैं आपको सत्य चीज के बारे में आपके सामने लाना चाहता हूं क्योंकि पवित्र शास्त्र में सारे बातों का वर्णन किया गया है। आमीन। और खास करके ऐसी बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं जैसे हमारे ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसके अंदर कोई साइंटिस्ट ने, वो लोग ने दवा का ये ऐसे प्रबंध और ये नियम लगाए जोर जबरदस्ती दवा इंजेक्शन ठुकवाने के लिए। ये संस्थाएं और गवर्नमेंट भी ऐसी नीतियां लाती है जिसके द्वारा लोगों के ऊपर अत्याचार किया जा सकता है, उनके ऊपर शोषण किया जाता है। जिन गवर्नमेंट को हमने चुना है, इसका काम है हमें अच्छी भलाई काम करने के लिए, लेकिन वे लोग हमें और दबाना चाहते हैं। ओके, और उसके द्वारा क्या होता है, उन्होंने ऐसे मौके बनाए जिसके द्वारा उनके दोस्त लोगों को अमीर किया जाता है। हमारी नौकरी छीनी, हमारे गवर्नमेंट देश के कई लोगों ने जो टैक्स का पैसा दे दे के बचाया था, उसके द्वारा बहुत बड़ी कंपनियां बनाई थी। वे सारे कंगाल खदड़ कर उन्होंने अपने दोस्तों को सस्ते दाम में बेच दी। आमीन। और मैं सिर्फ इसी बारे में बात नहीं करना हूँ, ये कोई पॉलिटिक्स का इश्यू नहीं है, लेकिन पवित्र शास्त्र हमेशा आत्मिक चीजों के बारे में बात करता है। आमीन। और पवित्र शास्त्र इसी किताब के पहले यशाया किताब में हम जाएंगे, वहां पर मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये चीज हुआ है। यशाया 10 में वचन 13 और 14 ऐसा है। तो यहाँ पर हम आइज़ाया की किताब में देखेंगे कि कैसे एक दुष्ट आत्मा जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदार ठहरता है कि उसी ने ये सब दरिद्रपन हमारे ऊपर लाया है। यशाया 10 13 and 14 13 और 14। यशाया 10 वचन 13 और 14। स्लोली ब्रेक। क्योंकि असीरिया यह कहता है, मैंने अपने बोझ बल से अपने बुद्धि से यह सब किया है। देखिए क्या कहता है, मेरे बुद्धि और बल से मैंने ये सब किया। असीरिया यानी कि दुष्ट आत्मा, क्योंकि वो कहता है मैं बुद्धिमान हूँ। मैंने राष्ट्रों के
सीमाएं तोड़ी, क्योंकि मैंने राष्ट्रियों की सीमा तोड़ी है। अभी ध्यान में दीजिए, राष्ट्रियों की सीमा तोड़ी है। हमने कई बार ये न्यूज में भी पढ़ा है कैसे हमारे पड़ोसी देश हमारे देश के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और हमारा गवर्नमेंट आवाज नहीं कर रहा है। देखिए आगे, और उनके खजानों को लूटा, और उनकी खजानों को लूटा, जो सिंहासनों पर आसीन थे, जो सिंहासनों पर आसीन थे, उनके मन सांड की तरह नीचे फेंक दिए, उनके मन क्या किए? सांड की तरह नीचे फेंक दिए। मेरे हाथ देश देश के खजानों तक पहुंच गए। देखिए दुष्ट आत्मा क्या बोल रहे हैं, मेरे हाथ कहाँ गए? देश देश के खजाना में पहुंच गए। जैसे शिकार घोंसलों जैसे शिकार घोंसलों में हाथ डालते ना अंडा निकालने के लिए, के तहत अंडों को एक एक करके उठाता है, आगे, वैसे ही मैंने पृथ्वी के समस्त देशों, वैसे ही मैंने पृथ्वी के समस्त देशों को हत्या है। पंख फड़फड़ाने वाले वहाँ कोई न था। पंख फड़फड़ाने वाला वहां पर जब ये घट रहा था, हमारा धन के उठा रहा था, तो क्या कहता है बाइबल कहता है कि पंख फड़फड़ाने वाला कोई भी नहीं था वहां पर, और ने अपनी चोंच खोलने वाला और न ची करने वाला। अब सोचिए यहाँ पर अपनी चोट या चीची करने वाला भी कोई नहीं था। यानी कि आज के तारीख में इतना सब होने के बाद आप सोचिए देश के चर्च के लोग अपना मुंह तक नहीं खोल रहे हैं, यानी कि सारे चुपचाप बैठे और देख रहे हैं कैसे हमारा धन को लेके जाया गया है। समझ में आया कितने लोगों को ये 2-3 साल में क्या हो रहा है? के पीछे बाइबल कहता है कि दुष्ट आत्मा है। ओके, क्लियर चर्च? आप लोग को रेडी, क्लियर है सब बातें? तो कौन है हमारा शत्रु? एक हमारी युद्ध किससे है? उन आत्माओं से है। ओके, जो हमें दिखाई नहीं देती, मांस और लहू से नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि ये सब चीज हो रहा है और हमारा खलीसिया और सारे जगत के खलीसिया चुपचाप बैठकर हमारा चोच भी नहीं खोल रहे, ना थोड़ा फड़फड़ाते नहीं है, कुछ नहीं कर रहे, चुपचाप हम बैठे हैं। कई लोग कहते हैं प्रभु करेगा, प्रभु करेगा, लेकिन हम लोग ने आवाज की है। चर्च में आप लोग के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं जानता हूं आप लोग हमारे साथ हैं। हम लोग लगातार प्रार्थना करते रहते हैं, हम उन शक्तियों को गिरा रहे हैं और उसके प्रार्थना के द्वारा आज तक ये सब चीज होने के बाद में हम सब लोग सुरक्षित हैं। लेकिन हमें देश के लिए उद्धार का कारण बनना है, हम इस जगत के लिए आशा है। हमारी प्रार्थना अपने परिवार तक सीमित नहीं होनी चाहिए। बीवी मेरे बच्चों को देखना, मेरे इसको नौकरी नहीं है, ये नहीं। हमारे देश में करीबन 2 करोड़ से ज्यादा नौकरियां लोगों की चली गई है। क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु ऐसे उद्योगपति को, नए उद्योगपति को खड़े कर, जो हमारे देश के लोगों की नौकरियां गई उनको व्यवसाय उत्पन्न कर या नौकरियां उत्पन्न कर, क्योंकि ये गवर्नमेंट हमारा कुछ भी काम नहीं कर रहा है। मैंने तो ऐसे भी देखा है कि अलग अलग देशों में जितनी भी प्रॉपर्टी जिन लोगों की थी वे सारी अभी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो जाएगी, यानी कि हमारा मालिकाना हक निकल जाएगा। मैं नहीं जानता आप लोग किताबें पढ़ते हो या अलग अलग देश की खबरें आपके तक पहुंचती है कि नहीं। मैं डेनमार्क करके एक देश है यूरोप में, मैं उसकी हाल बता रहा हूं आपको। बहुत शांत प्रिय देश है, बहुत संसारिक है, लोग अपने अय्याशी में मजा मौज में पड़े हैं और वहां पर ऐसे षड्यंत्रिक और लोगों ने उन देशों को कर्जा दिया। अब कहता है
कि यदि तुम कर्जा नहीं दोगे तो हम देश के सारी प्रॉपर्टी आज हमारी हो जाएगी। फिर सोचिए यदि ये बात हमारे देश में हुई तो क्या हाल होगा आपका। हम दावा नहीं कर पाएंगे कि ये मेरा घर है। गवर्नमेंट जब चाहे उसका किराया बढ़ा सकता है, टैक्स बढ़ा सकता है। यदि आप नहीं भर पाओगे, खाली करो। मैं आपको डराने ब्रदर, आपको मैं प्रार्थना करने के लिए उकसा रहा हूं। आमीन। आप और हम ही उनका उद्धार कर सकते हैं। ओके, तो ध्यान में रखना, कई लोग इन बातों से बहुत अज्ञान है और इसी कारण संसार में हर देश की जो आर्थिक परिस्थिति नीचे 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 जा रही है। ओके, और लोग अज्ञान है, उनको कुछ पता नहीं कि ये क्यों हो रहा है, क्या हमारे देश में ये क्या अचानक हो गया है। लेकिन बाइबल में यहाँ साफ लिखा है कि आपके घोंसले के अंदर, यानी कि आपके देश के धन को कौन हाथ डाल के निकाल रहा है। सारा प्रॉपर्टी, सारा धन निकाल रहा है, और उसके पीछे जो आपका धन निकाल रहा है वो एक दुष्ट आत्मा है। कई लोग मेरा संदेश यहाँ पर सुन नहीं रहे, उनका ध्यान कहीं और है। मैं कुछ लोगों को बता रहा हूं जिनका धन जा रहा है यीशु के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं कई लोगों का धन शैतान चुरा रहा है और आपका मुंह नहीं खुल रहा है। दुष्ट आत्मा से भरे हुए लोग आपके घर में आकर आपका प्रॉपर्टी, आपका जगह, आपका हर चीज छीन रहा है, और आप आज तक चुप बैठे, ना ही आप फड़फड़ा रहे हो मदद के लिए। आपको बेघर करने के लिए वो आत्मा आया है। और आज भी हम सोच रहे कि हमारा परमेश्वर कौन है। आज भी अन्य देवी देवताओं के ऊपर उनका विश्वास है, और यही चीजों ने आपके घर में पूरा पवित्र आत्मा के जगह दुष्ट आत्मा आकर आपका सब चीज खाली कर रहा है। आपका नौकरी जाएगा, आपका खाना जाएगा, आपका सुख जाएगा, आपकी जमीन, आपकी संपत्ति सब खंगाल कर देंगे। मैं कई बार लोगों को बोलता हूं, आप प्रार्थना करना सीखिए, आप युद्ध लड़ना सीखिए। अपना कलीसिया में वरदान दिया परमेश्वर ने कैसे आत्मिक युद्ध को लड़ने के लिए। कब तक अपना मुंह बंद रखोगे? जगत के सामने हम अच्छा बनना चाहते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं। पड़ोसी लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे, वो लोग क्या कहेंगे। गेट रेडी चर्च, मैं आपको बोलता हूँ प्रार्थना करना बंद नहीं करना। मुझे मौका मिलता है मैं तुरंत अपने मन में प्रार्थना करते रहता हूँ, क्योंकि मैंने प्लान किया था कुछ और आज शेयर करने के लिए, लेकिन जब मैं पवित्र आत्मा को बोला अगुवाई दे, तो पवित्र आत्मा ने मुझे ये 2 वचन के ऊपर मुझे लाया, कलीसिया से ये बातें करो। ये आपके उद्धार के लिए ब्रदर सिस्टर्स, आमीन। अपने घर के लिए नहीं, आप प्रार्थना करो कि शैतान अपना गंदा हाथ निकाल हमारे देश के धन के ऊपर से, किसी की नौकरी के ऊपर से निकाल। मैं यीशु के नाम से आपको मैं पैरालाइज करता हूं, मैं उसको आपको बांध देता हूं। सारे दुनिया के रोग वो दुष्ट आत्मा के ऊपर आके उसको नरक के खंडर में डाल दो। इसीलिए प्रार्थना करना चाहिए राष्ट्रों के लिए, सताव के विरुद्ध आना चाहिए, हर सताव, हर अन्याय के विरुद्ध। आप सोचिए रास्ते में मामूली लोग एक दूसरे को डरा रहे, मुंह पे नाक पे ये डाल दो, वो करो। कौन है, किसने उनको अधिकार दिया है? हर एक अलग अलग स्टेट के अलग अलग चीफ मिनिस्टर अपने अपने मन के हिसाब से नियम बना रहे, जिसको कभी कोर्ट ने मान्यता नहीं दी है। और इतने वो लोग ये हो गए हैं कि उनको कोर्ट का डर भी नहीं लगता, हमारे संविधान का डर नहीं लगता। ब्रदर एंड सिस्टर्स, प्रे, ऐसे लोगों को परमेश्वर इस धरती के ऊपर से निकाल दे। उनके जीवन में जो आत्मा कार्य कर रहा है उनको निकालना चाहिए।
आप देखिए कई परिवार में क्या क्या हो रहा है, मौत का आत्मा मंडरा रहा है उनके घरों में, एक एक को छीनना चाहता है। हम चर्च में सिर्फ ये देखना चाहते हैं मेरे को कभी मौका मिलेगा, मेरा कभी वीडियो यूट्यूब में जाएगा, और ऐसे लोग जो चाहते हैं अपना नाम बनाने के लिए, शैतान वहीं पर काम करता है। आप परमेश्वर का नाम के लिए कार्य करो, उसके नाम की महिमा करने के लिए। आप कितना भी नाम बड़ा बनाओ, मैं आपको कहता हूं दुष्ट आत्मा आपके नाम से डरने वाला नहीं है। परमेश्वर ने आदर किसका नाम को दिया है? सिर्फ यीशु को दिया है। सबसे ऊंचा नाम है जिस नाम के नीचे सारी दुनिया की ताकत झुक जाएगी, हर घुटने टिकेंगे, हर समस्या टिकने वाली है। चर्च में आपका ध्यान यीशु मसीह के बाहर लेके जा रहा हूं। ओके, अपना राज्य मत बनाओ ब्रदर सिस्टर, आई एम टेलिंग यू, आपका राज्य बनाना यानी कि उस रेत के ऊपर बनाना है। एक तूफान आ जाएगा, आपका घर धड़ से गिर जाएगा। आपका घर उस चट्टान जिसका नाम यीशु मसीह है उसके ऊपर होना चाहिए। बाइबल कहता है तूफान आएंगे, हवा चलेगी, लेकिन वो घर नहीं हिलेगा, वही टिकेगा। चर्च आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपका मददगार है जिसने सारी सृष्टि को निर्माण किया है। आज जगत की आशा है ना, वो आपके अंदर का आत्मा ही निर्माण कर सकता है। आपके दर्शन को बढ़ाओ, ओके, आपके दर्शन को बढ़ाओ। परमेश्वर आपने मुझे आपसे बड़े बड़े कार्य करने के लिए और आपको मददगार ऑलरेडी दिया है। बोलो पवित्र आत्मा, बोलिए पवित्र आत्मा मेरे द्वारा शैतान के हर एक कामों को नष्ट करने के लिए मुझे इस्तेमाल कर, मेरे जबान को इस्तेमाल कर, मेरे हाथों को मेरे हाथों को इस्तेमाल कर, मुझे इस्तेमाल कर प्रभु। मुझे इस्तेमाल जब मैं इस देश में कहीं भी नगर में चलूंगा, जब मैं इस देश में कहीं भी नगर चलूंगा, हर अंधेरा मैं उस जगह में रोशनी आपकी व्हाट इज द लाइट, मैं आपकी रोशनी लाऊंगा, क्योंकि आप जगत की ज्योति हो। और इस वक्त मैं विश्वास करता हूँ कि मैं जगत की ज्योति हूँ, क्योंकि यीशु मसीह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। आमीन, हालेलुया। वैसे ही करने से जब आप विश्वास करोगे तो आप राष्ट्रों को छुटकारा दे सकते हो। उद्धारकर्ता का अर्थ यही होता है जो दूसरों को छुड़ाता है, दूसरों को हर समस्या से निकालता है। यदि आप ही आपके समस्या में जूझ रहे हो तो आप दूसरे को क्या समस्या से निकालोगे? क्योंकि आप ठंडे हो चुके हो। कोई भी आपको हाथ लगाएगा, आप ज्वालामुखी का वो कंकड़ की तरह होना चाहिए, कोई आपको छू नहीं पाएगा, बहुत गर्म है ये। ओके, आपका विश्वास कहाँ है ब्रदर्स सिस्टर्स, ध्यान में रखना। आमीन, क्योंकि पवित्र शास्त्र बोलते सारी सृष्टि रो रही है कि हमें कोई बचाएगा, कौन हमें छुड़ाएगा, कौन छुड़ाएगा? तो मैं आपको उस वचन में लेके आता हूँ रोमियो की किताब में, रोमियो की किताब में 8वें वचन 19 में देखेंगे। रोमियो 8वें वचन 19, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात, परमेश्वर के पुत्रों की प्रकट होने की बाट जो रही है। यानी कि कौन परमेश्वर के पुत्र कब आएंगे, कब परमेश्वर आएगा धरती के ऊपर?
लेकिन परमेश्वर नहीं आएगा, लेकिन उसके पुत्र ऑलरेडी यहाँ पर है, लेकिन वे नहीं जानते। ओके, परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने की जरूरत है। परमेश्वर गोवंडी में देखेगा कि विनोद कामले कब उठ खड़ा होगा, कब वो उस एरिया के लिए प्रार्थना करेगा, कब डेविड प्रेयर करेगा, कब मनीष दिखाई देगा मुझे, कब सतीश गुहा से गरज से आएगा। और महिला लोग भी जहां जहां जिस जगह है वे गरजना चालू करना चाहिए। संसार इंतजार कर रहे हैं आपके लिए। ओके, मेरे पास कुछ रहस्य है कुछ लोगों के लिए जो मिरेकल देखना चाहते हैं, लेकिन मैं बाद में बताऊंगा, आज नहीं। कैसे आपको घर में बैठकर आपके परिस्थिति को बदलना, मैं ये सिखाऊंगा आने वाले दिनों में। आमीन। वो प्रैक्टिस करना पड़ता है। ये सुनने वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है लोग, मैं आपको बोलता हूं। मुझे करने वाले लोग चाहिए। बस सुनते हैं, नोट लेते हैं, लिखते हैं और बाद में बाजू में रख देते हैं। ये ऐसे लोगों ने कभी इतिहास नहीं बनाया। ये साल का वचन याद रखना, आप जयवंत से भी विजय हो। आप रिकॉर्ड तोड़ने वाले लोग हैं। आमीन। मेरा रिकॉर्ड तोड़ने वाले का संदेश अभी तक खत्म नहीं हुआ है। उनके क्या गुण होते हैं उसके बारे में मैं आने वाले दिनों में सब प्रकट करने वाला हूं। मुझे याद है जब परमेश्वर वचन देता साल के लिए, तो उस वचन को मैं आपको तैयार करने के लिए आएंगे। वो आपको नीचे करने के लिए ना, आपको बनाने के लिए। आपको उस लोहे के स्तंभ की तरह बना देगा, कोई वो झुका नहीं पाएगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें दिया अधिकार यीशु का नाम इस्तेमाल करने के लिए। ओके, हम यीशु का नाम को इस्तेमाल कर दे। बीमारी निकाल यीशु के नाम से। यीशु के नाम, यीशु का नाम हम इस देश के ऊपर घोषित करते हैं। इस देश के ऊपर, इस दुनिया के ऊपर यीशु का राज होगा। दुष्ट आत्मा तेरा राज खत्म। मैं आपको श्रापित करता हूं यीशु के नाम से। यीशु ने आपको एक दृष्टांत दिया था, उस जड़ को बोला, तू जड़ से तेरे हर कार्य में यीशु के नाम से नष्ट कर रहा हूं। और दूसरे दिन देखा क्या हुआ, वो जड़ सूखा पड़ा था। जितने भी लोग हमारे इस देश के उन्नति के विरुद्ध आ रहे, मैं उनको यीशु के नाम से नष्ट कर रहा हूं। यीशु के नाम से हर एक जड़ को उखाड़ के निकल जाए यीशु के नाम से। मैं इसलिए ये वचन क्यों आपको इस्तेमाल करता हूं, ताकि आप मेरा नकल करो जिन्होंने मुझे सिखाया है। नहीं तो आप YouTube में जाके ना दूध पीने वाले वचन सीख सकते हो। मैं आत्मा से प्रेरित होकर आपको बता रहा हूँ ब्रदर सिस्टर्स, प्रार्थना ऐसी की जाती है। हाँ, जब आपको यीशु को प्यार जताना है तो आप सब जब से आया हाँ, जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। लेकिन मेरे घर वालों का नहीं बदला, मेरे नगर का नहीं बदला, सिर्फ आपका। कुछ लोग बस अपने बारे में ही सोचते हैं, मेरा घर, मेरा प्रॉब्लम। आप टेंशन मत लो, यदि वो आपके पास आया तो आपके घर में भी आया है। हर एक का निकलने वाला है, मुझे पूरा विश्वास है। हमारे खलीसिया के हर परिवार में उद्धार आने वाला है, ये मेरा विश्वास है। आपका मुझे नहीं मालूम, कितने लोग मेरे लिए प्रार्थना करते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे मालूम है इस साल डेविड का नया घर आ रहा है। मैं जानता हूँ छाया की परिस्थिति बदलने वाली है। मैं जानता हूँ सतीश की परिस्थिति बदलने वाली है। मैं जानता हूँ जितना दुख परमेश्वर शैतान ने विनोद कामले और योगिता के घर में लाया, वो सारे का डबल खुशी परमेश्वर उसके जीवन में लाएगा। हर एक आंसू का उसको लेखा देना पड़ेगा, उसके संतान को सताने के लिए, उनके बुद्धि को भ्रष्ट करने के लिए। आप आक्रामक हो जाओ ब्रदर सिस्टर्स। कैसा मेरा भाई या बहन गिरता मैं देखता हूं, लेकिन ब्रदर सिस्टर्स मैं एक चेतावनी देता हूं इस बात को लिए। आप जिनके लिए प्रार्थना करते हैं उनको पहला कहना, आप सिर्फ यीशु के ऊपर विश्वास करो।
यदि आपके जीवन में और कोई परमेश्वर है तो हमारा प्रभु उसके जीवन में कार्य नहीं करेगा, नहीं करेगा। हमारा जीवन का प्रभु कौन है? प्रभु का अर्थ क्या होता है कि ये जीवन मेरा नहीं, प्रभु आपका है। आप जो चाहिए मेरे जीवन से करना। ओके, सताव आया तो भी विश्वास करना चाहिए, प्रभु ये बीमारी मेरी नहीं, ये आपकी है, क्योंकि ये मेरा जीवन है ना, मेरे बच्चे, हर कुछ ये आपका है। ये व्यवसाय है, ये आपका है। मेरे बच्चे भी आपके, आपकी जिम्मेदारी है। तो आपके ऊपर से टेंशन ही हट जाएगा। ओके, आप सुलझाने की कोशिश मत करना, आप सुधारना नहीं, आप प्रेयर में जाओ। प्रभु ये बच्चा आपका है, यह आपने मुझे दिया था, मैं उसको आपके हाथ में देता हूं। आप उसको संभालना प्रभु, आप उसको बुद्धि से तृप्त करना। मेरी हर चिंता मैं आपके हाथ में दे रहा हूं। उसके हर रोग जो शैतान ने उसके ऊपर डाले मैं आपके हाथ में देता हूं। आप उसको, मेरे को पूरा विश्वास है, हर एक रोग उसके जीवन से आप निकालने वाले हो। मेरे घर में जो दरिद्र ने या कोई कर्जदार आ रहे, पैसा ले रहे, प्रभु उसके हाथ को तोड़ दे प्रभु यीशु के नाम से। क्योंकि ये संपत्ति मेरी नहीं, आपकी है, और उसका हाथ आपके पास पहुंच नहीं सकता। मेरा घर में उसके हाथ में देना चाहिए। तो कौन ताकतवर है जो प्रभु के हाथ से आपको निकाल देगा? क्योंकि ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने और हमने हमारा पूरा घर अपने ही हाथों में रखा है, प्रभु के हाथ में नहीं दिया है। अपना घर प्रार्थना के लिए नहीं खोला है, उसकी महिमा के लिए नहीं दिया है। हर घर में मैं चाहता हूं ब्रदर्स सिस्टर्स, मैं कई लोग को जिस कलीसिया में लीडर बनाया है, लेकिन वे लीडर की तरह कार्य कर रहे हैं नहीं कर रहे मुझे नहीं पता। वे किससे संगति करते हैं, क्या सलाह करते हैं, क्या समझदारी, कोई मुझसे कॉल नहीं करता। आपके ऊपर कौन प्रभुता कर रहे हैं? अभी भी ये मैं कहता हूं, कई कलीसिया खुल गए हैं, आपने कम से कम घर में प्रार्थना की सभाएं तो शुरू कीजिए। लोगों को न्योता दो, मेरे घर में आ जाओ, हम लोग 2 परिवार 3 परिवार 4 परिवार एक होके प्रार्थना कर रहे हैं। रिश्तेदार आते हैं वो चलता है, चर्च के लोग के लिए आप खुला आमंत्रण देना चाहिए। ब्रदर मेरे घर में मैं सर्विस चालू करने वाला हूँ, मेरे घर में पहले गुरुवार के दिन मीटिंग है, मैं चालू कर रहा हूँ। कम से कम अपने एरिया के लोगों को तो बुलाओ, चालू करो। क्योंकि परमेश्वर की महिमा जब आप देने लगोगे तो बाइबल कहता है जब मेरे नाम की 2 या 3 मेरे नाम से, परमेश्वर वहां पर मौजूद होने लगता है। शुरू करो ब्रदर सिस्टर्स, इंतजार मत करो मेरा कि पास्टर बोलेगा तब चालू करेगा। खाना खाने के लिए तो हम लोग सबको बुलाते हैं, प्रेयर करने के लिए आइए, हम लोग घर में आज प्रेयर मीटिंग करते हैं। रास्ते खुल गए, बस चालू हो गए, बच्चों को स्कूल में भेजा जाता है। आमेन ब्रदर, आई वांट यू टू ब्रिंग द किंगडम। परमेश्वर का राज्य को आपके घर में लाओ, उसका राज्य चलता है, मेरा नहीं। आमेन। चर्च के जितने भी लोग हैं जिनके घर में घर कलीसिया होता है, न्योता दो लोगों को, मेरे घर में शुरू करो प्रार्थना। हम लोग शाम को सवेरे तालियां बजाएंगे, गीत गाएंगे, आराधना करेंगे। यदि प्रचार नहीं आ रहा तो कम से कम प्रभु के गीत गाओ। मेरा आवाज कोई एकदम अच्छा नहीं है गीत गाने के लिए, लेकिन मैं क्या करता हूँ, यूट्यूब के गाने माइक स्पीकर में लगा के गाते रहता हूँ। घर का वातावरण बदलता है। ओके, कम से कम वो तो किया करो, आपके घर में उसका वातावरण तो क्रिएट करो, ताकि बाहर का आवाज नहीं आएगा आपके कानों में। लेकिन उस गीत के साथ आप गाने लगोगे तो आपका आवाज एक सुंदर द्रव्य की तरह, एक अच्छा सुगंधित भेंट आप परमेश्वर को अर्पण करने लगोगे। आमीन। आप सोचिए ना, हम कैसे प्रभु की सेवा कर सकते हैं। यदि कोई नहीं है आपके इर्द गिर्द,
तो बोलो प्रभु मेरे पास कोई नहीं है लेकिन मैं और आप, इससे बड़ा कोई ब्यूटीफुल चांस नहीं। जैसे दो प्रेमी लोग एक साथ बैठे, हाँ, यहाँ पर मैं जोड़ी में देख रहा हूँ डेविड रेबेका कितने करीबी बैठे हैं। विनोद और योगिता को देखिए, किसी लोग को कैमरा में दिखाई देता रहेगा। यदि बच्चे नहीं होंगे तो कितना अच्छा बातें करने को मिलता रहेगा। डेविड, राइट? आप बम्बई कभी आए? मुस्कुरा रहे। ओके, सोचिए ना कितना खूबसूरत लग रहा है जोड़ी। वैसे यदि मैं और परमेश्वर, आदम था ना पहले, वो परमेश्वर के साथ उस वाटिका में एक साथ चलते थे ना। सोचिए कितना अच्छा लगता है। कभी कभी मैं कार्मेन को बोलता छोड़ो ये बच्चे को, तो क्या पूरा दिन बच्चा बच्चा बच्चा, उनका खाना पकाना, ये काम वाम, ये चद्दर बदर छोड़ दो, अपन चल बाहर जाके आते हैं ना। और वो नहीं आती तो मैं नाराज होता हूँ, तुम्हारा तो घर का ये कभी खत्म होगा पता नहीं, क्योंकि उसका स्वामी इंतजार करता है कब हम दोनों एक साथ चले, कुछ बात करें ना। डेविड मालिक चलेगा, डेविड सब बताएगा। रेबेका तू चिंता मत कर, मेरे लिए ये योजना है, हम लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सतीश भी लेके जाएगा गुड़िया को लेके स्कूटर के ऊपर, और अचानक ब्रिज के ऊंचे पॉइंट पे खड़ा करेगा और फिर याद करेगा। गुड़िया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कितना टेंशन, एक लड़की हुई, बाद में दूसरा आया ना। अभी हम उनके परवरिश में करेंगे, लेकिन मैं भूल गया आपको कब से बोलने के लिए। थैंक यू, मेरे लिए एक संतान आपने जन्म दिया है। ओके, जब ऐसे ही परमेश्वर के साथ आप चलोगे ना, कभी कभी धन्यवाद दो रास्ते में रुक कर, कई बगीचे में जाकर। ओके, मैं आपको कहता हूँ, देखिए आपका रिश्ता, जैसा मैं आपको को दोनों की जोड़ी के बारे में बताऊं, वैसे परमेश्वर के साथ गहरा होगा, वेरी इंटीमेट। मुझे ये सवेरे उठो चलो प्रार्थना करते हैं, या सभा में पिता परमेश्वर धन्यवाद, ये जो हम लोग रात शाम को करते हैं ना 7 से लेके 8, हाँ, कभी कभी मुझे ये प्रार्थना में ना प्यार नहीं दिखाई देता। ओके ना, हम दूसरों से प्यार, गुंजा सिस्टर बहुत ध्यान से कर रही है, सुन रही है, मुझे पता है वो अपने मनीष से बहुत प्यार करती है। देखो उसका हाथ ऊपर गया, मैं जानता हूं ना, शक्ल पे ही दिखाई देता है, चेहरा तेज हो जाता है, आंखों में चमक आने लगती है। ओके, और जितने सुमन सिस्टर है और जयंती, आप चिंता मत करो, आने वाले दिनों में आपका सब चीज सपना पूरा हो जाएगा। आमेन, आमेन, हालेलुया, टेंशन मत लो। ओके, आई टेलिंग यू ना, गॉड रियली लव्स यू। लेकिन परमेश्वर ना, हम लोग कभी कभी प्यार भी करना चाहिए, और लेकिन हमारे इर्द गिर्द भी हमारी आंखें खुली होनी चाहिए। लोग नष्ट हो रहे हैं ना, बोलिए यदि वो आपके लिए पिता है तो बोले पिता मेरे बाजू में ये सब हो रहा है, हमारे देश में, हमारे नगर में, ये बच्चों लोग के लिए देखो ना, आनंद नहीं है प्रभु। छोटे छोटे बच्चे के ऊपर मुखौटा पहनना पड़ता है उनको, स्कूल में बंदी, कितना ये कैमरा, ये कंप्यूटर के साथ बात करना, पागलपन लग रहा है मुझे। कब वो इंसान से बातें करने लगे, कब टीचर के सामने बैठकर बातें करें। हमारा खुशियां फिर से लौटा दे प्रभु, हमारी खुशियां फिर से लौटा दे प्रभु। परमेश्वर हमारे सारे बंद दरवाजे को खोल दे प्रभु यीशु के नाम से। हमारे खलीसिया के परमेश्वर, हमारे घरों में, हम व्यापारी में जाएंगे, हर बाजार में जाएंगे, कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं प्रभु। हमें ट्रेन में जाने के लिए हर एक पाबंदी को यीशु के नाम से हटा दे प्रभु। परमेश्वर सच्चे डॉक्टर लोग को उत्पन्न कर परमेश्वर, जो बिना लालच परमेश्वर हमारी इस देश के गरीब दरिद्र लोग की सेवकाई छुटाने के लिए प्रभु। परमेश्वर अपने झूठ मूठ के परमेश्वर भंडारण किया है परमेश्वर, धन संसार का परमेश्वर, कम दामों में परमेश्वर उन गरीब लोगों के लिए परमेश्वर, उनको ये अनाज वगैरह सब चीज का पुरवठा आप करना प्रभु। आपने कहा चिंता मत कर प्रभु, क्या हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि आपका पिता आप हमें जानते हो प्रभु। परमेश्वर इस खलीसिया को परमेश्वर में आशीषित करता हूँ प्रभु, हर एक परिवार के लिए प्रभु। मैं जानता हूँ प्रभु, कभी कभी मैं भी परमेश्वर बहुत दर्द में जाता हूँ प्रभु, इस परिस्थिति, इस देश की, हमारे इस नगर की, शहर की परमेश्वर, कभी कभी समझ में आता, हमारे मुख्यमंत्री को, हमारे प्रधानमंत्री को, सारे राजनेताओं को परमेश्वर, जिनको परमेश्वर हमने चुना है परमेश्वर, सच में हमें माफ कर परमेश्वर।
हमने गलत लोगों को परमेश्वर उस स्थान पे रखा है। हमने धर्मीय लोगों को आपके राज्य को चलाने के लिए नहीं रखा है प्रभु। अधर्मियों लोगों को परमेश्वर हमारे ऊपर राज करने के लिए हमने बिठाया प्रभु। हमें सिर्फ एक छुट्टी दी परमेश्वर, इलेक्शन के दिन में भाग भाग के गए, सिर्फ टीका लगाने के लिए उंगली के ऊपर, बिना सोचे समझे। परमेश्वर जिन लोगों को ज्ञान नहीं है इस देश की अगुवाई करने के लिए, उन लोगों के लिए, हमने लालची लोगों के लिए, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए परमेश्वर हमारे ऊपर राज कर रहे प्रभु। परमेश्वर हमें क्षमा कर, आपके पवित्र लहू से हमें धो दे प्रभु। परमेश्वर हमें वादा कर दे प्रभु, आज के बाद परमेश्वर हम सही लोगों को, परमेश्वर धर्मीय लोगों को परमेश्वर उनको मौका देंगे प्रभु। परमेश्वर ऐसे लोगों को प्रभु आप ला प्रभु। इन सब लोग के परमेश्वर काले चिट्टे परमेश्वर आप प्रकट कर, नंगा नाच कर, ताकि लोग उनको परमेश्वर खदेड़ कर निकाल देंगे इस देश के ऊपर से। परमेश्वर कभी कभी मैं उत्तर प्रदेश के बारे में सोचता हूँ प्रभु, उधर के मुख्यमंत्री ने परमेश्वर जो हाल किया उनके लोगों के लिए प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर वहां पर आपका तेजोमय प्रकाश आने दो प्रभु। उस राज्य में उनके लोगों को आजाद कर, अत्याचार को कम कर प्रभु, उधर अत्याचार को निकाल दे प्रभु, यीशु के नाम से जड़ से निकाल दे प्रभु। परमेश्वर हमारे संविधान को परमेश्वर फिर से उठ खड़े होकर उस नियमों के अनुसार परमेश्वर एक ऐसी नई क्रांति लाना। कलीसिया के लोग परमेश्वर पीछे नहीं रहेंगे, लेकिन आगे आएंगे इस देश की अगुवाई करने के लिए प्रभु, क्योंकि आपने कहा हम इस जगत की आशा का है, इस संसार के लिए हमसे सिवा और कोई नहीं चला सकता प्रभु, क्योंकि हमारे अंदर आपका आत्मा है। जैसे आपने परमेश्वर बिना शर्त, बिना कोई शर्त से परमेश्वर आपने हमें प्रेम किया, पाप होने के बावजूद परमेश्वर आपने हमें माफ किया प्रभु, और लोग की देखरेख करने के लिए आपका स्वतः स्वयं का आत्मा दिया। वैसे ही परमेश्वर हमारे द्वारा आपका प्यार बहने दे इस देश में प्रभु, पूरे राष्ट्रों में और जगत के कोने कोने तक प्रभु। इस संदेश परमेश्वर को मैं यीशु के नाम से घोषित करता हूँ। सारा आदर गौरव महिमा प्रभु यीशु के नाम से करते, सुन और कबूल कर। आमीन।